हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द सिलेंडर की एक्सरसाइज है हमारी 1 के क्वेश्चन नंबर 6 के 5th पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट को मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा समझना। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हमारे सेम है और इसके क्वेश्चन नंबर 6 का 5th, 6th और 7th पार्ट हमारे सेम है, लेकिन 5th पार्ट में एक छोटा सा पार्ट हमसे एक्स्ट्रा पूछा हुआ है जो कि हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तभी बताएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहां पर हमसे क्या पूछा है, हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करनी है। हुज एक्सिस इज x is equal to 2y is equal to minus z and radius is 4. Find the area of the section of the cylinder y the plane z equals to 0. और हमें साथ साथ उस सेक्शन का एरिया हमें फाइंड करना है जब हम उस सिलेंडर को z is equal to 0 प्लेन से कट करेंगे। देखिए पहले तो एक दो बातें समझ लीजिए। अगर मान लीजिए जैसे हमारे सिलेंडर है, आप इसको चॉक होल्डर को सिलेंडर मान सकते हैं, ये इसके बीच में से जाएगी एकदम मिडिल में से, उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। लेकिन अगर हम एक्सिस ऑफ सिलेंडर के परपेंडिकुलर कोई प्लेन लेकर आए उसको कट कर दें तो हमारा यहाँ जो सेक्शन बनेगा वो हमारा होगा सर्कल। लेकिन अगर हम उसकी एंगल को चेंज कर दें, परपेंडिकुलर ना ला करके इस तरह से कर दें, तो हमारा जो सेक्शन होगा वो या तो एलिप्स होगा या फिर पैराबोला होगा। वो हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, जिसकी एक्सिस कितना है, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू माइनस z है और रेडियस है उसका कितना 4। हम पहले इसका 3D इमेज हम बना लेते हैं माइंड में। भाई ये हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, कोई सिलेंडर है, क्या है, कोई सिलेंडर, ये काफी बड़ा हमारा सिलेंडर बन गया है। राइट, ये हमने सिलेंडर बना लिया एक, कि भाई ये कोई हमारा सिलेंडर होगा। इसकी जो लेंथ है पता नहीं कितनी होगी, हमने तो एक छोटा सा उसका एक पार्ट ले लिया सिलेंडर का। राइट, तो हमने मान लिया ये क्या हमारा एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। इसको याद रखिएगा, ये क्या हमारा एक्सिस ऑफ सिलेंडर। राइट, नेक्स्ट क्या है, हम क्या करेंगे, यहां पर एक जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं P। इसके कोऑर्डिनेट हम मानेंगे x, y, z सिलेंडर की। राइट, अब हम क्या करेंगे, एक जो ना एक पॉइंट हम निकालेंगे किस पर, एक्सिस पर। एक्सिस की इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू माइनस z। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो पहले तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। भाई हमारे जो x, y, z हैं उनके कोफिशिएंट हमारे पॉजिटिव का प्लस का 1 होना चाहिए अगर आप इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x/2 इज इक्वल टू y/1। जब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 2 आएगा और इस माइनस साइन को मैंने नीचे लिख दिया, ये हमारा कितना 2। राइट, लेकिन इसको हम मोर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, x - 0/2 y - 0/1 इज इक्वल टू z - 0/-2। तो ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस है, मतलब जो हमारा एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है वो पॉइंट 0, 0, 0 मीन्स ऑरिजिन से पास हो रहा है हमारा एक्सिस सिलेंडर का। अब भाई हमारा जो ओरिजिन है वो कहीं भी होगा, हमने मान लिया कि भाई वो पॉइंट जो मान लीजिए यहाँ पर है हमारा पॉइंट, यहाँ मान लीजिए आप इस पॉइंट को, होगा कहीं पर भी, हमें क्या मतलब कहीं भी होगा। हमने तो एक रफली आइडिया ले लिया, भाई यहाँ पर है भाई पॉइंट, और हमने क्या किया, इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। राइट, इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको दे दिया मैंने B। आप जो चाहे वो नाम दे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बोलेंगे भाई ये तो 0, 0, 0 है तो ऑरिजिन होना चाहिए ये तो आप इसको नाम O दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, नेम से क्या फर्क पड़ा। और हमने इस PA को मिला दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो ट्रायंगल PVA है या फिर PAV है वो हमारा कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पर हमें PB मीन्स रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है। PB का मीनिंग क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये हमें गिवन है कितना? 4। साथ साथ हम क्या करेंगे? PA हम निकालेंगे। PA कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले की सहायता से, हेल्प से हम जो है डिस्टेंस PA को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें P पॉइंट और A पॉइंट दोनों पॉइंट हमें गिवन है। तो हमारा PA कितना जाएगा? फिर PA हम निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट, राइट। तो इसको मान लीजिए हम मान लेते हैं x1 y1 z1, इसको मान लेते हैं x2 y2 z2, राइट। तो हमें PA कितना मिल जाएगा? PA हमको मिल जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका मिलेगा रूट। तो हमें PA मिल गया इनडायरेक्टली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट। अब हमें PB हमने गिवन था, PA हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, हमें ये एक लाइन यहाँ पर और ये लिखनी होगी, यहाँ लिख देंगे हम। चलो, लेट P x y z, पहले ये लाइन लिखना, फिर उसके नीचे इसे लिखना x y z v any point on the surface ऑफ सिलेंडर। भाई हमने क्या माना है? P जो हमने कोई पॉइंट माना, किसमें माना है? सिलेंडर के सरफेस पर। और इसके अलावा हमने ये क्या माना? जनरेटिंग लाइन। जनरेटिंग लाइन हमेशा एक्सिस के पैरेलल होती है। बहुत सारी लाइन पैरेलल लाइन जो एक्सिस के साथ होती, बहुत सारी लाइन जो एक्सिस के साथ पैरेलल हैं, उनको मिलाकर के एक सरफेस बनता है जो किसी गाइडिंग कर्व को इंटरसेक्ट करता है, और वही उसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर। अब हमें फाइंड करना है PA। देखिए, एक फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया था। फिर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एक्सिस ऑफ सिलेंडर को आपने समझ लिया है। एक्सिस ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है? अब आप इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए ये हमारा कोई लाइन है AB, ये हमारा क्या है? AB। मान लीजिए A के पॉइंट है हमारे x1 y1 z1 और B के कोऑर्डिनेट हमारे x2 y2 और z2। अब ये कोई दूसरी लाइन है हमारी, क्या? PQ। क्या ये? PQ। हमने यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी हमने A और B से। तो ये जो लेंथ हमारा CD होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ AB। CD क्या है? CD भाई कोई लाइन है ये इस टाइप से, किसी लाइन पर या किसी प्लेन में इसकी परपेंडिकुलर छाया जो बनेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। तो इसको एक बार देख लेते हैं, क्लियर दिख रहा है हमारा? ठीक है, चलो, राइट। राइट, देखिए, अब आपको समझना क्या कि हमारा जो CD है वो क्या? हमारा प्रोजेक्शन है किसका? AB का। तो हम इस CD को किस प्रकार फाइंड करेंगे? तो CD का हमारा फॉर्मूला होता है CD इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए इस लाइन CD के या फिर PQ के डायरेक्शन कोसाइन है हमारे LMN। क्या है? LMN। तो बहुत इजी हमारा फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस CD क्या है? CD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ, या फिर आप CD लिख सकते हैं सीधा, PQ लिख दीजिए या फिर CD, बात एक ही है, राइट। तो हम प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारा? x2 माइनस x1, जिस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है x2 माइनस x1 इंटू L प्लस y2 माइनस y1 इंटू M प्लस z2 माइनस z1 इंटू N। ये हमारा क्या होता है? प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। तो हमें क्या मिलेगा कि हमें ये जो CD है वो लेंथ हमको मिल जाएगा, CD लेंथ हमें मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? CD जो हमारा लेंथ है वो हमको मिल जाएगा, क्लियर, राइट। ये हमारा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। देखिए, हमारे पास PA तो हमारे पास ऑलरेडी है, PA, PB भी हमारे पास है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं AB को। किसको फाइंड करने जा रहे हैं? AB को हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो AB को हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे? AB हमें डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, राइट। तो AB हम इस प्रकार से फाइंड करेंगे। हमारा जो AB होगा वो ये हो जाएगा, AB इज द प्रोजेक्शन ऑफ PA
प्रोजेक्शन ऑफ PA ऑन AB, प्रोजेक्शन ऑफ PA ऑन AB, यहाँ पर ऑन एक्स एक्सिस, और आप यहाँ लिख सकते हैं एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और AB बात एक ही है, वो AB जो है हमारा सेगमेंट है, जबकि एक्सिस हमारा कंप्लीट एक लाइन है, राइट। तो हम किस प्रकार निकालेंगे? अच्छा एक चीज़ हम और यहाँ पर पहले प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए ना, हमें जब हम इस लाइन का प्रोजेक्शन हम इस पर निकाल लें तभी तो हमें AB मिलेगा, तो हमें इस लाइन के एक्सिस के हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए थे, लेकिन हमारे पास तो डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन के, तो पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकाल ले रहे हैं, इसको एक तुरंत हम निकालेंगे इसको प्रोजेक्शन को। तो डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB या फिर एक्सिस, AB और एक्सिस AB R 2 1 -2, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे 2/3 1/3 -2/3, ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब हम निकालेंगे प्रोजेक्शन, मतलब AB क्या है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ PA ऑन एक्सिस, और AB कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो सीधा आपको क्या करना है x -0, सेम यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, मीन्स x -0 इंटू 2/3 प्लस y -0 इंटू 1/3 प्लस z -0 इंटू -2/3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये हमको मिल जाएगा 2x 1/3 बाहर निकाल सकते हैं आप, 2x प्लस y माइनस 2z, 2x प्लस y माइनस 2z। इस फॉर्मूले को मैं रफ करने वाला हूँ, इसका काम खत्म हो गया, काम तो इसका खत्म हो गया, हाँ इसका काम खत्म हो गया। देखिए अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें यहाँ इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देना है। भाई पाइथागोरस थ्योरम देखिए कहाँ कहाँ अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको कि हमने कहाँ पढ़ा था, क्लास 9-10 में हमने इसको पढ़ा था, 10 में इसका प्रूफ था, क्लास 10 में आपको याद होगा। तो क्या मिलेगा हमको, PA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB का स्क्वायर प्लस VA का स्क्वायर, और BA कहाँ है हमारा, ये तो हमारा BA मतलब AB, तो PA का स्क्वायर मीन्स इसका रूट हट जाएगा, हमको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, PB हमारा 4 है मीन्स 16 हो जाएगा, और प्लस VA मतलब इसका होल स्क्वायर मीन्स 1/3 का हो जाएगा 1/9, और ये हो जाएगा 2x है ये प्लस y माइनस 2z का होल स्क्वायर, राइट। 9 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 9 का इधर हो जाएगा, मतलब आप यहाँ तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए हर टर्म में, या फिर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें यहाँ मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर इज इक्वल टू 16 निम्मा 144 होते हैं, और प्लस का इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 4xy माइनस का 4yz और यहाँ जाएगा माइनस का 8zx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस इन टर्म्स को इधर लेके आइए, तो 9 - 4 5x स्क्वायर, 9 - 1 8y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर 5z स्क्वायर माइनस 4xy प्लस का 4yz प्लस का 8zx और माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। और ये तो हमारा आंसर आ गया क्या, विच इज द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हमें मिल गया, ये क्या हमारा इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है, यही हमारा क्या फाइनल आंसर। लेकिन सेकंड पार्ट और प्रूफ करना है, इसमें हमसे क्या बोला है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ सिलेंडर तो हमारा आ गया, एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं भाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट, 5x स्क्वायर 8y स्क्वायर 5z स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4yz प्लस 8zx माइनस 144 इक्वल टू 0। अब एक नेक्स्ट पार्ट हमारा रह गया है, क्या नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्शन। जब हम इस सिलेंडर को, आप सोचिए देखो एक चीज दो बातें हमको ध्यान रखनी है।
अगर हम इस सिलेंडर को परपेंडिकुलर काट रहे हैं, एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई प्लेन ले जा रहे हैं, तो जो हमारा सेक्शन बनेगा वो हमारा सर्कल होगा। मान लीजिए हमारा सिलेंडर है, अगर मैं इस तरह ले जाऊं तो यहाँ पर जो सेक्शन बनेगा ये कटने के बाद वो हमारा सर्कल होगा। लेकिन अगर मैं इसका एंगल चेंज कर दूं, यूं काट दूं, तो हो सकता है एलिप्स बने, हो सकता है पैराबोला बने, लेकिन इस केस में शायद हाइपरबोला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हाइपरबोला हमारा जब हमारे दो कोनिक जिनके दो कोन होंगे, उनके वर्टेक्स को ऐड कर दें, उनको कट करेंगे, तब हमारा बनता है हाइपरबोला। ये आप इसको सीखेंगे कहाँ? क्लास 12 में जब आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा था। कोनिक सेक्शंस, तो देखिए कोनिक सेक्शंस हम क्यों नाम देते हैं? कोनिक सेक्शंस जैसे हमारा होता है सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स, इनको हम कोनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोन के सेक्शंस होते हैं। जब हम किसी प्लेन से किसी कोन को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कोन के सेक्शंस आते हैं। आप सर्च करिए इसको, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। जब दो कोन जिनके वर्टेक्स जुड़े होंगे आपस में और जिनको हम डिफरेंट एंगल से किसी प्लेन से कट करेंगे, तो हमें ये 4 फिगर मिलते हैं: सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, राइट। लेकिन जब हम किसी सिलेंडर को कट करेंगे किसी प्लेन से, तो या तो हमें सर्कल मिलेगा, या फिर पैराबोला मिलेगा, या फिर एलिप्स मिलेगा। हमें ये 3 फिगर हमें यहाँ मिलेंगे, राइट। तो अब हम हमारा फर्स्ट पार्ट तो फिनिश हो गया, फर्स्ट पार्ट तो केवल यहीं तक। सेकंड पार्ट को हम समझते हैं कि अगर मैं इस सिलेंडर को, ये जो हमारा आया है आंसर, इस सिलेंडर को हम किसी प्लेन, कोई प्लेन है हमारा z=0। अब हमने कोई प्लेन आया हमारा, ये प्लेन हमारा आया, इसको कट कर गया। कौन सा प्लेन है ये? z=0। तो यहां पर जो बन रहा होगा ये, इसका हमें एरिया हमें फाइंड करना है, इसका एरिया। तो लेकिन यहां पर जो बनेगा ना वो हमारा बनेगा एलिप्स। बताऊंगा क्यों बनेगा एलिप्स, ही क्यों बनेगा भाई हमें नहीं मालूम क्या बनेगा, लेकिन एलिप्स बनेगा। इसका रीजन ये है कि अभी हमें इक्वेशन मिलने वाला है। देखिए, जब भी अगर हमारा ये सिलेंडर है, सिलेंडर को हम z=0 से काट रहे हैं, तो जो सेक्शन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? z=0 प्लेन में। और z=0 प्लेन में, इसका मीनिंग है xy प्लेन में बात कर रहे हैं, और xy प्लेन में z का वैल्यू 0 होगा। मतलब z का वैल्यू 0 पुट कर देंगे आप इस सिलेंडर की इक्वेशन में। पुट z=0 इन इक्वेशन ए, तो क्या मिल जाएगा आपको? 5x² प्लस 8y², z0 हो गया, माइनस 4xy, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, z0 पुट कर रहे हैं ना, माइनस का 144 0। अब मैं आपको देखिए, आप जो बुक पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, साथ साथ इसमें स्टार्टिंग में हमारा एक टॉपिक मिलेगा 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में देखिए, आपने सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला का स्टडी कर ली है आपने क्लास 11 में। क्लास 11 में हमारे थे एनसीईआरटी बुक में, और भी आप साइड बुक में पढ़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर भी इसका डिस्कस करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो हमारे एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सर्कल थे वो सिंपल थे, सिंपल पैराबोला, हाइपरबोला टेढ़े मेढ़े टाइप में नहीं थे। मतलब वो हमें सिंपल ये गिवन था भाई, ये हमारा एलिप्स हो गया, जिसका सेंटर कितना है? ओरिजिन। ये हमारा कितना है? 2 है। ये हमारा कितना है? 2b। हमें मिलता था डायरेक्ट x² प्लस y² + b²=1। लेकिन अब जो हमारे एलिप्स या पैराबोला या हाइपरबोला होंगे वो टेढ़े मेढ़े होंगे, स्पेस मतलब स्पेस में तो नहीं, लेकिन प्लेन में, लेकिन कहीं प्लेन में, लेकिन जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं होगा। इस टाइप से इसका मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस रहा होगा, ये इसका सेंटर रहा होगा। इस टाइप के जो हमारे एलिप्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं हमारे। मैं बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है। आप 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में बीएससी में ही पढ़ेंगे आप, और बीएससी में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इनका क्या? ट्रेसिंग ऑफ एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। सर्कल को तो आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको ना इस फॉर्म में बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बताने वाला हूँ। 5x² प्लस 8y² 5x² माइनस 4xy प्लस 8y² = 144। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² = 1। इस फॉर्म में हम बना लेंगे। तो जैसे हम इस फॉर्म में बनाएंगे तो ये हमारा 5/144
एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, देखिए 144 से हम हर टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 अपॉन 144 एक्स वाई प्लस 8 अपॉन 144 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। इफ इलिप्स, इट विल बी एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इफ एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, और साथ में था हमारा पैराबोला के लिए शायद आप पढ़ेंगे, पैराबोला के लिए शायद मैं सही हूं तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और यदि हाइपरबोला है, क्या है हाइपरबोला, तो आप पढ़ेंगे एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, राइट। ये हमारे कुछ हमारे फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर हम ए फाइंड करेंगे तो ए हमारा हो गया 5 अपॉन 144, और साथ में बी हमें मिल जाएगा 8 अपॉन 144, और एच हमें मिल जाएगा -2 अपॉन 144। कंपेयरिंग कर लेंगे इस इक्वेशन के साथ। तो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 अपॉन 144 का होल स्क्वायर, और हम ए बी निकालते हैं तो ये हमारा आएगा 8 पंजे 40 अपॉन 144 का होल स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या है, हमारा ए बी बड़ा हो गया, ए बी बड़ा है, इसका मीनिंग क्या, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। इस कंडीशन को वेरीफाई कर गया। इसका मीनिंग क्या, ये जो इक्वेशन है कोनिक की, वो हमारा क्या है, इलिप्स। अब एक पॉइंट और आपको समझना है, एक दो बिंदु और समझने आपको। अच्छा क्वेश्चन है क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए, देखिए इतना तो करना पड़ेगा आपको। अब आपको सीधा आप समझिए कि भाई इलिप्स है। अब हम क्वेश्चन को करने से जान जाएंगे ना क्या भाई ये इलिप्स का इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम सीधा हम क्या करेंगे, हम इसके देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला और बता दूं आपको, यहाँ पर एक दो रिजल्ट और बता दूं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा इलिप्स होता था, ये हमारा होता था एक्स एक्सिस, ये हमारा होता था पाई एक्सिस। तो इसका इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एरिया ऑफ इलिप्स आपने निकाला था क्लास 12 में, और आपको याद है कितना आया था, एरिया ऑफ इलिप्स होता था पाई ए बी, वेयर ए क्या था हमारा, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, ए एंड बी। लेकिन यहां पर हम सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस किस प्रकार निकालते हैं, वेयर ए हमारा होता था ये लेंथ और बी हमारा होता था ये लेंथ, राइट। लेकिन हमारा ये जो इलिप्स होगा वो इस फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि स्पेस में सॉरी प्लेन में इस टाइप से बना होगा, कहीं कैसे भी, हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम जब इस टाइप से बनेंगे तो हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं R1 और इसको नाम देते हैं R2। मतलब इस ए को हम नाम देते हैं क्या, R1, और बी को क्या नाम देते हैं, R2। कि BSc में हम सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस को हम R1 और R2 के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो इसका जो एरिया कन्वर्ट हो जाएगा पाई R1 R2। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि R1 R2 जो होता है वे R1 और R2 क्या है, मैं लिख दूंगा अभी, R1 R2 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एच स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी, शायद यही होता है, शायद एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, राइट, ये आता है शायद हमारा ये। लेकिन यहाँ पर तो ये बड़ा है, एक मिनट इसका देखिए मैं आपको फिर से वापस ले जाना चाहूँगा। अब आप जाएंगे कृष्णा पब्लिकेशन की बुक में, फॉर्मूले को एक बार जरा थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, बस पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर कितने में जाएंगे आप, ये मिल गया ए बी माइनस एच स्क्वायर, राइट, ए बी माइनस एच, पेज नंबर है आपका E11 कृष्णा पब्लिकेशन की बुक, पेज नंबर E11 पर एक फॉर्मूला दे रखा है R1 R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस एच स्क्वायर है, राइट। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो R1 इंटू R2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1 अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर का रूट मीन्स 1 अपॉन, यहाँ पर हमने फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये हमारा मिलेगा 40 अपॉन 144 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना है हमारा 4 144 का होल स्क्वायर का रूट। तो ये 144 तो भी एलसीएम आ गया, बाहर आ जाएगा सीधा, तो 144 बाहर आ जाएगा, एलसीएम लेके ध्यान से देखिए आप, 40 माइनस 4 बचेगा, कितना हमें मिलेगा R1 R2, ये 36 हो गया, 144 अपॉन 36 मीन्स 6, राइट। तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, मतलब ये हमारा आ गया 24 R1 इंटू R2। तो हमारा जो एरिया ऑफ इलिप्स होगा, एरिया ऑफ सेक्शन बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन कट बाय द प्लेन दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ इलिप्स, क्योंकि हमारा जो कोनिक है वो क्या है,
पाई R1 R2, और R1 R2 कितना है पाई इंटू 24 इक्वल्स टू 24 पाई स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट और लिख देंगे आप यहाँ पर स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमने लिख दिया ax² 2hxy by स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमने यहाँ से ABH की वैल्यू निकाल ली। अगर ABH² लेस देन AB आता है तो ये रिप्रेजेंट करता है एलिप्स को। और हमने सिंपल वाले एलिप्स में पढ़ चुके थे, क्लास 11 में पढ़े थे, 12 में इनका एरिया निकालना सीखा था। तो हमारा एरिया ऑफ एलिप्स आता है पाई AB। यहाँ पर जो A और B हैं उनको हम यहाँ पर नाम देते हैं R1 R2 BSc में। ध्यान रखना, कोनिक सेक्शन जो हम पढ़ाएंगे, कोनिक्स जिनके हम सीखेंगे यहाँ पर ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स, लेकिन वो कोनिक हमारे सिंपल नहीं होंगे, उनका सेंटर जो है ओरिजिन के अलावा कुछ और होगा। स्पेस मतलब स्पेस में नहीं होंगे तो प्लेन में ही, लेकिन कहीं और होगा सेंटर, राइट। तो R1 R2 नाम देते हैं। तो हमारा A का वैल्यू कितना हो गया R1 और B का हमारा वैल्यू हो जाएगा R2, राइट। तो यहाँ पुट कर देंगे पाई R1 R2 और हमारा फॉर्मूला होता है R1 R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/AB माइनस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला फिर आपको BSc में मिलेगा और यहाँ से हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे R1 R2 इज इक्वल टू 24 और तुरंत हमारा एरिया ऑफ सेक्शन हमें मिल जाएगा। एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू पाई R1 R2 मीन्स 24 पाई, और यही आपको आंसर मिलेगा। ये कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, इसका आंसर यही आ रहा है वैसे तो 24 पाई, राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।